कि तमाम तरीके की जांचें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। तमाम तरीके की टीमों का गठन हुआ है। 15 दिन में आपको अपनी जो है रिपोर्ट देनी है। ये सब देखिए चलता रहेगा शुरू से लेके लास्ट तक। लेकिन इस समय हम देखिए उस नीलेश के घर में मौजूद हैं जो अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़े भाई की थी या फिर एक बड़े बेटे के रूप में थी। मार्टिनपुरवा में देखिए ये जगह मौजूद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़े हो पाना ही जो है वो मुश्किल है। आंखों से आंसू जो है वो रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि कल का जो कोचिंग हादसा हुआ है, देखिए ये हादसा नहीं था, इसने कितने लोगों के घरों के दियों को यानी चिराग को बुझाने का काम किया है। उस माँ की आप स्थिति देखिए कि जिसका 27 साल का सबसे छोटा बेटा जो है वो अब उनके बीच में नहीं रहा। अभी कुछ देर पहले यहाँ से जो है वो इनके बेटे का जो शव है उसको ले जाया गया है आगे दाह संस्कार के लिए। पीछे बहन जो है वो बैठी रो रही है। 3 भाई थे ये लोग, उसमें सबसे छोटा था। तमाम तरीके की देखिए जिम्मेदारी थी, लेकिन वही है कि आखिर प्रशासन कब तक जो है वो आंखें मूंदा बैठा रहेगा, कब तक जो है वो इसी तरीके की घटनाएं जो हैं वो ऐसे होती रहेंगी। क्योंकि आपने कोचिंग संस्थान भी देखा था, किसी तरीके के कोई इंतज़ाम नहीं वहाँ पे। बच्चे वहाँ पे हज़ारों रुपए की फीस दे रहे हैं, बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ने गया यानी अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कहाँ पर है। लोग कहते हैं कि बाहर ना भेजो, लखनऊ में सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 दिन बाद, कुछ दिन बाद जो है ये खबर चलना बंद हो जाएगी, फिर एक ऐसा हादसा होगा, फिर जो है सरकारी चीज़ें जो है वो एक्टिव होंगी। माता जी हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करते हैं हालांकि बोलने। माता जी, नीलेश अब बीच में नहीं रहा। माता जी, सभी के बहुत ज़्यादा दुख है। आप कब से जाता था वो कोचिंग? माता जी, कैसे आपको ये सूचना मिली कि आपका बेटा आपके बीच नहीं रहा? मेरा बच्चा कल 8:30 बजे सूचना मिली है। अरे थोड़ी देर पहले वहाँ गाड़ी पहुँची होती, आग बुझाया होता तो सारे बच्चे बच जाते। 2-4 बच्चे चले जाते तो और तो सारे बच जाते। सारे माँ बाप का क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? आपको लगता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर समय से पहुंचती, कुछ आग बुझ जाती, बचा लेता, मदद मिल जाती सरकार की या किसी, तो फिर मिल जाते। कौन आपके पास इस दौरान आया हो कि मम्मी मैं फंस गया हूँ? हाँ। इतनी आग थी वहाँ की, उस बेचारे ने अपने बचाव के लिए फ़ोन ही नहीं कर पाया कि अपना बचाएगा, कि फ़ोन करने का समय मौका ही नहीं मिला। और पानी फायर ब्रिगेड पहले पहुँच जाती तो हमारा भाई आज हमारे लोग के बीच में होता। चोट लगी होती वो ठीक हो जाती, पर आज हमारा भाई नहीं, हम लोग के बीच में। वो कैसे ला के देंगे मेरे भाई को? वो कोई नहीं ला दे सकता। पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है, आता जाता, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई की जान नहीं ला के दे सकता सरकार। चाहे हमारा भाई डिटर्मिनेशन का जॉब करता था, हमारा बहुत लगन से काम करता था। सुबह का निकल 11:30 बजे घर आता था, रात में खाली सोता था, सिर्फ सो के सुबह उठता था फिर चला जाता था। उसका काम बड़े बड़े ख्वाब था, उसका काम करने का बहुत बड़ा एम था कि हम बाहर जाएंगे, बट कई माँ बाप ने कहा नहीं भैया लखनऊ में काम करो, मेरे पास करो, मेरे बीच में रहोगे। पर फोन आता था कि मम्मी सोना नहीं है, या बहन से कहता हो कि आप लोगों के लिए कुछ, क्या आप लोगों को लग रहा है कि, क्योंकि देखिए जो ये घटना है ये दिल तोड़ने वाली है, कितना जिम्मेदार था नीलेश? नीलेश बहुत जिम्मेदार था, बहुत अच्छा लड़का था, हमारा ख्याल बहुत रखता था। छोटा था सबसे, तीनों भाइयों में छोटा था, सबसे छोटा। अच्छा, सरकार ने ये जो एक गठन किया है टीम का, आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं? आप लोगों को लगता है, क्योंकि देखिए ये एक कोचिंग नहीं है, उसी के बगल में दर्जन भर ऐसी कोचिंग है जहाँ पर अगर आज हादसा हो जाए तो इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौत के मुँह में जा सकते हैं। हाँ, मेरा बच्चा, सबके बच्चे अच्छे रहें, हमारी तो यही कामना है, प्रार्थना है, सबके बच्चे अच्छे रहें। मेरा बच्चा चला गया है, लेकिन अब सबके बच्चे अच्छे रहें। ऐसी बिल्डिंगों को सीज किया जाना चाहिए, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल सीज किया जाना चाहिए। जहाँ जाने की रास्ता ना हो वहाँ बच्चे बताइए कैसे पढ़ रहे हैं, कितने कंजस्टेड एरिया में बच्चों को पढ़ाते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो तो बाई चांस कोई पहुँचना चाहे तो पहुँच ना पाए। अरे रास्ता होती तो बच्चे भागते ज़रूर, नीचे आग लगी थी उनको मौका था बचने का, बच जाते, पर वहाँ इतनी कंजस्टेड कोचिंग है, ऑफिस है कि उसके वजह से वो बच्चे बिल्कुल 3.5 साल से ऊपर हो गया, कोचिंग नहीं, वो जॉब जॉब करता था, 3D एनिमेशन का जॉब करता था, उसी में जॉब उसी में कोचिंग, क्या क्या चलता था हम लोग को खुद भी नहीं पता था। हम लोग को पता होता तब पता चलता तो हम लोग बहुत पहले पहुंच गए होते, बहुत पहले पहुंच गए होते। सरकार ने बहुत देर में फायर ब्रिगेड पहुंचाया, बहुत देर में वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस वाला जो है वो हथौड़ी से दीवार तोड़ रहा है। मतलब इतने इंतजाम नहीं है कि ड्रिल मशीन वहां पर होनी चाहिए, उससे दीवार जल्दी तोड़ी जाती और लोगों को बचाया जा सकता था। जी हाँ, ये करना चाहिए था, वहाँ इंतजाम कोई है ही नहीं, तो बच्चों का हादसा ये हुआ है। ये बहुत ख़राब काम हुआ है, बहुत दिक्कत वाली बात है। वहाँ कोई इंतजाम नहीं था, इंतजाम होता तो बच्चे बच जाते, किसी तरह बच्चे बच जाते, और सबके बच्चे चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीलेश की माताजी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पिताजी जो है वो नीलेश के शव को लेकर गए हैं भैंसाकुंड, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार होना है। 2-3 भाई से जो है वो उस कोचिंग में वहाँ पर जा रहा था, लेकिन परिजन का भी यही कहना है कि वहाँ पर किसी तरीके के इंतज़ाम नहीं थे। अब आज समझिए AI के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में हथौड़ी से दीवार को वहाँ पर तोड़ा जा रहा है, किसी तरीके की ड्रिलिंग मशीन की कोई व्यवस्था नहीं, यानी फायर ब्रिगेड की वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब हवाई थी। लेकिन परिजन का ये कहना है कि आगे चल के इस तरीके का कोई हादसा ना हो, किसी के घर का चिराग ना बुझे, इसको लेकर सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।